हेलो, कैसे हैं आप लोग? शानदार। ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ क्या 15 दिए गए, 15। इन 15 IUPAC नेम की हेल्प से आपको इनका फार्मूला लिखना है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि आपको अक्सर आप एग्जाम में पूछता है। पहले तो आपको IUPAC नाम लिखना होता है फार्मूला से। अब यहाँ पे अगर नेमिंग आपने सीख लिया है तो उसकी हेल्प से अब इसका फार्मूला लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी समझ आएगा आपको। देखिए, जब भी कभी आपको फार्मूला बनाना हो नाम से, तो सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो रूल है, सबसे पहले आप पहचानिए इसमें सेंट्रल मेटल। नाम रखने आए हो, देखे हो ना आप लोग, एक बड़ा सा कोष्ठक ब्रैकेट होता है ना, उसी के अंदर लिगेंड होते हैं और सेंट्रल मेटल होते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा सेंट्रल मेटल। और सेंट्रल मेटल की पहचान हमेशा कैसे करोगे? लिगेंड के नाम के बाद दिए जाएंगे। लिगेंड जानते हो ना आप लोग? हाँ, सभी लोन पेयर वाले, खैर उसको छोड़िए। आप आइए पहले सेंट्रल मेटल पहचानते हैं, और उसकी पहचान का एक तरीका है लिगेंड के नाम के बाद होंगे। फर्स्ट पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्या दिया गया है, क्या ये है हाइड्रोक्सो दिया गया है, लिगेंड का नाम है। वो भी 4 टेट्रा हाइड्रोक्सो है। खैर यहाँ पे लिखा है जिंक, जिंक से हो गया जिंकेट, है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये कंफर्म हो गया कि जिंक इसका सेंट्रल मेटल है। जब भी बेटा किसी का नाम दिया गया हो और आपको उसका लिखना हो फार्मूला, समझ जाना कि पहले क्या पहचानोगे आप, सेंट्रल मेटल। यहाँ पे एक कंफर्म हो गया कि जिंक है, Zn, ठीक है, Zn हो गया फर्स्ट वाले में। देखिए जिंक हो गया। अब आप आना लिगेंड पे। लिगेंड हाइड्रोक्सो लिखा है, हाइड्रोक्सो मतलब होता है OH, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने OH, और इसे आप ब्रैकेट में कर देना। जब कहीं पे ग्रुप ऑफ एटम होंगे तो ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ पे टेट्रा लिखा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया। अब इसे आप कर देना ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट में करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ए इसकी दी गई ऑक्सीडेशन नंबर, इस जो जिंकेट के नाम के बाद दिया गया है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। सेंट्रल मेटल पहचानने का जो बेसिक रूल है, लिगेंड के जस्ट बाद रहता है, ठीक है, और जनरली उसकी ऑक्सीडेशन नंबर दी जाती है। खैर यह हो गया टेट्रा हाइड्रोक्सो और जिंकेट। अब यहाँ पे पहचानना है, देखिए यहाँ पे यह ATE से नाम खत्म हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस आएगा जो भी चार्ज आए। अब चार्ज कितना आएगा बेटा, माने थे x, माना इस पे x चार्ज है, ठीक है। चार्ज लिखना पड़ेगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे आप? देखिए जिंक का आपको 2 दिया गया है, तो +2 हो गया जिंक का, ठीक, और प्लस कर देना यहाँ पे, या यहाँ लिखते हैं हम, जिंक का हो गया +2, इसका +2 हो गया, और OH पर होता है -1 चार्ज, ठीक है। जितने ग्रुप होते हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होता है इसके बराबर होता है। जितने लोग होंगे यहाँ पे होंगे, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को आप जोड़ोगे तो हमेशा इस चार्ज के इक्वल आएगा। इसका दिया गया है 2, मेटल है तो +2 होगा। अब इसमें ऐड कर देते हैं, OH है, OH हाइड्रोक्साइड, OH पे एक माइनस होता है, जानते हो आप जानते होंगे OH पर एक माइनस होता है। यहाँ पे आप कर देंगे -1, और संख्या इसकी 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, बराबर हो जाएगा x के इक्वल x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए -4 + 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2, यानी x की वैल्यू क्या है, -2 है। तो जो यहाँ पे x आपने एज्यूम किया था चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे है x की जगह पे क्या, 2 ये इसका फॉर्मूला है। ये हो गया अब टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, क्लियर? ऐसे निकालते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या कहा गया है, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, ठीक है। यहाँ पे यह है क्लोराइडो, ये लिगेंड है। लिगेंड के बाद दिया पैलेडेट, मतलब पैलेडियम है, ठीक है बेटा। ये बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होती है तो मेटल के नाम का अंत, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होती है तो सेंट्रल मेटल के नाम का अंत हमेशा ATE से होगा। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव था तो ये जिंकेट, जिंक से हो गया जिंकेट, ATE लास्ट में है, ठीक। अब इस पे आते हैं। पोटेशियम लिखा है पहले, उससे मतलब नहीं है, आपको पहचानना है कि बड़े ब्रैकेट के अंदर कौन आएंगे। तो यहाँ पे टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, मतलब पैलेडियम हो गया सेंट्रल मेटल, आपने यहाँ लिख दिया PD, ये हो गया। अब यहाँ पे है क्लोराइडो, इसका लिगेंड है, कितना है, 4 है, यानी ये हो जाएगा Cl4, ठीक है। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, या केवल Cl4 भी लिख सकते हैं। ये आप इसे ब्रैकेट के अंदर कर देना है, ऐसे बड़े वाले। अब यहाँ क्या लिखा है, अब यहाँ पोटेशियम लिखना है। अब कितनी संख्या रहेगी, यह इस बात पे, पोटेशियम की संख्या कितनी होगी, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस पे चार्ज कितना आ रहा है। माना इस पे x चार्ज है, इसका चार्ज आपको करना होगा कैलकुलेट पहले, फिर देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा। अब इस पे चार्ज देखते हैं,
तो आप पैलेडियम का चार्ज दिया गया है 2, यानी पैलेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पे Cl है। अब यहाँ Cl पर -1 चार्ज होता है, क्लोराइडो पे Cl -1 होता है ना, हाँ, तो -1 इंटू कितना है 4 इज इक्वल टू x। ऑलवेज याद रखना बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर जितने लोग रहेंगे सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑलवेज इस पे जो चार्ज आएगा उसके इक्वल रहेगा। x आपने माना हुआ है तो x के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि यहां पर आपने कर दिया, यहां पर 2 चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब समझिए, पहले आगे बढ़ने से पहले, जैसे कभी अगर आपसे कहा जाता है कि आप इसे Al3+ दिया गया है और एक सल्फेट दिया गया है, ऐसे आपसे कहा जाता है दोनों को मिला के कंपाउंड का लिखिए फार्मूला। आपने पढ़ा होगा ना बेसिक केमिस्ट्री में कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई यहां करते हो और इसके ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई आप यहां करते हो, ये हो जाता है Al2, ए वाला नंबर यहां कर दिया आपने, यह SO4 होल का आप इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूला आप ऐसे बनाते हो, याद आ रहा है कि नहीं? वैसे ही अब यहाँ पे 2 है तो इस पे K+ रखना है, पोटेशियम K+ होता है, और दूसरा पार्ट क्या है PdCl4 ऐसे लिख सकते चाहो तो, और ये है यहाँ पर 2-, इन दोनों को मिला के बनाना है कंपाउंड, तो इसका नंबर आप यहाँ ला देना, क्या हो जाएगा K2, ठीक है, और ए इसका 1 है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा PdCl4 ऐसे लिख सकते हैं आप, K2 PdCl4। अब 2K क्यों रखा हमने, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हो, इसके वाले से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हो चार्ज को बैलेंस करने के लिए, वैसे ही इसके 2 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, इसके 1 को आपने यहाँ किया हुआ है, 1 लिखने की आवश्यकता होती नहीं तो 1 को फिर हटा दिया, बस बन गया फार्मूला। थर्ड में क्या कहा गया, डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। तो सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड पहचानते हैं, कोशिश करें पहले आप, ठीक है, एक करते हैं, इसके बाद से आप लोग करने का प्रयास करोगे, वीडियो को पॉज करोगे आप और फिर करिएगा और फिर आगे आंसर मैच कराइएगा, सीख लोगे, बहुत काम आएगा आपके। थर्ड पे आते हैं, यहाँ क्या कहा गया है, सबसे पहले देखिए ये लिखा है प्लेटिनम 2, ठीक है, ये है क्लोराइडो, ये लिगेंड है, डाइक्लोराइडो मतलब 2 लिगेंड यहाँ पर है, ठीक है, 2 Cl है, और डाईअमीन लिखा हुआ है मतलब NH3 भी 2 है, 2 तरह के लिगेंड है। उसके बाद मेटल है, मेटल अगर लिगेंड के नाम के बाद है इसका मतलब है सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल का मतलब बड़े कोष्ठक के अंदर आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले लिखते हैं Pt, यहाँ पे हो गया Pt प्लेटिनम। अब यहाँ पे क्या, डाईअमीन, डाई का मतलब 2 और अमीन मतलब NH3, यह एक लिगेंड है NH3 अमीन, डाई है तो इसको ट्वाइस कर देते हैं, और फिर डाइक्लोराइडो लिखा है मतलब Cl है, अब इसको 2 कर देना। अब यहाँ से ब्रैकेट बना दोगे आप, ठीक है, कितना आसान देखिए। अब इस पे चार्ज डिसाइड करते हैं, इस चार्ज को x मान लेते हैं, माना चार्ज उस पर x है, सब फिट हो गया, देखिए चार्ज को x मान लेते हैं। प्लेटिनम का चार्ज आपको 2 दिया गया है, तो मेटल है तो +2 होगा, ठीक है। NH3 पे कोई चार्ज होता नहीं है, लिगेंड NH3 नॉर्मल इनऑर्गेनिक में अमोनिया बोलते हैं, बट क्वाड्रेचर केमिस्ट्री में इसको अमीन बोलते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं है। 0 × 2 प्लस Cl पर 1 होता है, जब लिगेंड होता है तो -1 होता है, और यहाँ 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू हो गया x, क्योंकि हमने बताया आपसे जितने लोग रहेंगे सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑलवेज इसके चार्ज के इक्वल होगा, होल चार्ज के इक्वल। यहाँ पे अब आप देखिए 2 x इज इक्वल टू आ गया 0, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसको हटा दीजिए, तो वैसे हो गया देखिए। तो ये है इसका बेसिक फार्मूला, कोई डाउट बोलिए। फोर्थ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिगेंड पहचानते हैं ना, लिगेंड क्या है, यहाँ पे साइनाइडो या साइनो लिखा हुआ है, साइनो टेट्रासाइनो मतलब Cn की संख्या 4 है। लिगेंड के नाम के बाद ए लिखा है निकलेट, निकल से बना है, निकल Ni होता है। ATE से नाम समाप्त है मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होने वाली है यहाँ पे। जब ATE से नाम समाप्त होता है सेंट्रल मेटल का, बड़े कोष्ठक के अंदर जो मेटल होता है उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल, तो ATE से समाप्त होगा नाम, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, बड़े वाले कोष्ठक पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। कोशिश करें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले निकल लिखते हैं Ni, यहाँ पे हो गया Ni, फिर अब साइनो लिखा है, Cn है, ये आपने कर दिया Cn साइनो, कितना है टेट्रासाइनो है, आपने 4 कर दिया टेट्रासाइनो। आप बनाएंगे यहाँ ब्रैकेट बन गया। अब यहाँ पोटेशियम भी लिखा हुआ है, अब इससे पोटेशियम की संख्या कितनी होगी यह इस बात पर डिपेंड करेगा इस पर चार्ज कितना आने वाला है, माना इस पर चार्ज x है। अब x करने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, हाँ अब इसको x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग पहले। ये आप Ni का चार्ज क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, मेटल है तो +2 होगा, है ना,
ये हो गया +2, Cn -1, साइनो पे क्या होता है, ये सीडो हैलाइड है, तो -1 × 4 = x। इसमें जितने लोग होंगे सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑलवेज इस चार्ज के इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो आपने x की वैल्यू क्या निकाल दी, -2, मतलब यहाँ पे x पे आप लिखने वाले -2, यानी यहाँ पे हो गया 2-। क्लियर, ये तो हो गया। अब इसके बाद कंपाउंड बनाते हैं। अभी आपने देखा जैसे आपसे कहा जाता है कंपाउंड लिखने के लिए, जैसे एक Na+ है, ठीक है, और O पर 2- है। जब इन दोनों को मिलाकर आप कंपाउंड बनाते थे कभी क्या करते थे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हो, इसकी से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाता है Na2O1, एक है ना, तो 1 को लिखने की आवश्यकता होती नहीं थी, Na2 हो जाता है। याद आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही बेटा अब यहाँ देखिए क्या बनाना है आपको, यहाँ पे इसके साथ पोटेशियम है ना, तो अब देखो हमें क्या करना होगा बेटा, यानी हमारे पास K+ है और यहाँ पर साथ में क्या है NiCN⁴, ठीक है, और यहाँ पर 2- है। इन दोनों को मिला के बनाएंगे हम लोग, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K2 फिर NiCN⁴, ये है इसका फार्मूला, ठीक है ना, ये K2 NiCN⁴, बस ये है इसका फार्मूला। पांचवा दिया गया क्या आपको, सबसे पहले क्या आप सेंट्रल मेटल पहचानिए, सेंट्रल मेटल, ठीक है, ये दिया गया कोबाल्ट, और सेंट्रल मेटल की पहचान कैसे करना है, उसके पहले नाम होगा लिगेंड का, नाइट्राइटो लिखा है, एमीन लिखा है, दो तरह के लिगेंड है, एमीन है और नाइट्राइटो है। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पांचवा करने वाले हैं, 5th। सबसे पहले कोबाल्ट CO, आप लिख दिया CO यहाँ पर। अब लिगेंड पे आते हैं, पेंटा अमीन, अमीन का मतलब होता है NH3, यहाँ पे आपने कर दिया NH3, कितना है पेंटा, पेंटा मतलब 5। नाइट्राइटो O लिखा हुआ है, तो नाइट्राइटो एक्चुअली होता क्या, देखिए नाइट्राइटो ऐसे NO2 होता है एक्चुअली, NO2 पर माइनस, यह एक एम्बिडेंट लिगेंड है, क्या है यह एक एम्बिडेंट लिगेंड है, ठीक। इसके पास दो सेंटर होता है, कभी यह N से बॉन्ड बनाता है, कभी O से बॉन्ड बनाता है। अगर यह N से बॉन्ड बनाएगा, देखिए ऐसे NO2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसे बोलेंगे नाइट्राइटो N बोल देंगे, और कभी यह O से बॉन्ड बनाता है ONO, तो इसे आप नाइट्राइटो O बोल देंगे, नाइट्राइटो O बोल देंगे, ठीक। डिपेंड करता है बॉन्ड किसे बनाने वाला है। तो एम्बिडेंट का मतलब होता है जिसके पास लोन पेयर देने के लिए दो सेंटर होते हैं, बट एक बार में वह किसी एक लोन पेयर का यूज करता है, तो वहां पे यूज करते हैं आप एम्बिडेंट। तो नाइट्राइटो एक एम्बिडेंट लिगेंड है, कभी यह N से बॉन्ड बनाता है तो नाइट्राइटो N हो जाता है, जब बॉन्ड O से बनाता है तो नाइट्राइटो O हो जाता है। तो ऐसे बेटा यहाँ लिखा है नाइट्राइटो O, इसका मतलब यह O से बॉन्ड यहाँ किया है, तो इसे आप याद रखिएगा, इसे आप लिखेंगे ONO ऐसे, एक ही संख्या है तो एक रन देते हैं, इसे आप फिर ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा पूरे होल को, ठीक, ये पूरा हो गया है ना। अब इसके बाद इस पर चार्ज लिखना होगा, माना इस पे चार्ज x है, तो आपको इसके x की वैल्यू लिखना होगा, कितना है ना, तो देखिए तरीका क्या, वही सेम तरीका, यहाँ पे आपको कौन सा है, पांचवा है ना, तो यहाँ पे 3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया, मेटल है तो प्लस ही होगा, 3 हो दिया गया है। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, 0 × 5 कर दीजिएगा, प्लस ONO का होता है क्या, -1 होता है, देख लीजिए -1 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बराबर x कर दीजिएगा, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम x के इक्वल होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए +2 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा +2। इसका अर्थ यह हो गया कि यहाँ पे x इक्वल पे लिखने वाले हैं 2+, बस इतना ही हो गया, ये बन गया इसका फार्मूला, ये आपका आंसर है, ठीक है, कोई डाउट। 6 क्या कहा गया है, पहले लिगेंड पहचानिए, आप जरा पहचानिए, लिगेंड यहाँ पे अमीन है, हेक्सा अमीन दिया गया है, हेक्सा मतलब 6, NH3 की संख्या 6 यहाँ पर है, कोबाल्ट यहाँ पे सेंट्रल मेटल हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 3 दी गई है, लिखते हैं कोबाल्ट, पहले लिखेंगे आप CO। अब इसके बाद यहाँ पे हेक्सा अमीन दिया जा रहा है, अमीन का मतलब होता है NH3, ये है NH3, हेक्सा है तो 6 कर देते हैं, हेक्सा अमीन हो गया, तो कितना आसान है। अब साथ में लिखा है सल्फेट, ठीक है, सल्फेट तो आप जानते हो, सल्फेट का मतलब होता है SO4, SO4 पर 2-, ठीक। अब इसके साथ सल्फेट कितना होगा, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस पे चार्ज कितना आ रहा है, माना इस पे चार्ज x है, सपोज इस पे चार्ज x है, तो पहले x की वैल्यू निकालोगे आप, या कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन में क्या 3 दी गई है, मेटल है तो प्लस होगा, यह +3 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, NH3 पे कोई चार्ज होता नहीं है, NH3 न्यूट्रल है, 0 × 6 कर देना, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे x,
सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑलवेज इसके पावर के इक्वल होता है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, बोलिए +3 आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे x की जगह पे आप +3 लिखने वाले हैं, यहाँ पे हो गया 3+। कोई डाउट बोलिए। अब हम लोग बनाने वाले हैं फार्मूला। याद करो आप, अगर आपको जैसे यहाँ दिया गया है एल्यूमिनियम 3+ और इन दोनों का कंपाउंड लिखना है, तो आपने क्या पढ़ा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, इसके से आप यहाँ करते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद आया कुछ? तो ये करते हैं बेटे आप Al2SO4 का होल थ्रायस। बचपन की बातें आप करते आ रहे हैं। यहाँ भी यानी कि हमें इसके साथ जो हम लोग किया है, इसके साथ एक सल्फेट को सेट करना है। अब इन दोनों को मिला के कंपाउंड का लिखना है फार्मूला। तो यह हो जाएगा COH NH3 का होल 6। इसे कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, इसके ऑक्सीडेशन नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, और सल्फेट का आप होल थ्राइस कर दीजिएगा। तो ये है इसका फाइनल आंसर। विदाउट रिमेनिंग का आप करिए। अब इस 7वें को ट्राई करते हैं, पोटेशियम ट्रायोऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। 7वें को पढ़िए, ठीक है। और अब आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जितने नाम, उन सभी में आपने देखा कि जब भी आपको बनाना हो किसी का फार्मूला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहचानिए इसमें सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल हमेशा लिगेंड के नाम के बाद आता है। यहाँ लिगेंड के रूप में क्या है, यहाँ लिखा है ट्राईऑक्सिलेटो, ठीक है, लिखा है क्या, ट्राईऑक्सिलेटो, यानी ऑक्सिलेटो यहाँ पे लिगेंड है, ठीक है। और ट्राई मतलब 3 संख्या इसकी है। और यहाँ पे लिखा है क्रोमेट, क्रोमियम से बना है क्रोमेट, है ना। तो यहाँ पे क्रोमियम यानी Cr, सबसे पहले आप यानी हम लोग 7वां का करने वाले हैं। यहाँ पे हो गया क्रोमियम। ऑक्सिलेटो मतलब होता है C2O4, ट्राई है तो 3 कर देना ऐसे, ठीक है। ऐसे बना दिया आपने ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ऑक्सिलेटो जो है आप जानते होंगे COO-, सिंगल बॉन्ड COO-, ये ऑक्सिलेटो है। यह एक बाइडेंटेट लिगेंड है ना। खैर हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये बन गया, यहाँ पे देखिए ये क्रोमियम है, ट्राईऑक्सिलेटो हो गया। अब इसके साथ लिखा है पोटेशियम। अब यहाँ पे इसके साथ पोटेशियम है, तो के की संख्या कितनी होगी यह इस बात पे डिपेंड करेगा इस पे कितना चार्ज आ रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर यहाँ जो चार्ज लिखा है उस चार्ज को पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले क्यों नहीं इस चार्ज को मान लेते हैं x। सपोज करते हैं कि यहाँ पर चार्ज इसके ऊपर x है, और आप जानते हो जितने लोग इस स्फीयर के अंदर हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको, इसके अंदर हैं, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है इसी x के इक्वल होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्रोमियम की यहाँ पे इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 3 दी गई है, ये हो गया +3, मेटल है तो +3 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर है ऑक्सीलेट का -2 होता है, देखिए 1 -2 है, -2 हो गया इंटू 3 है, इज इक्वल टू आपने कर दिया x इज इक्वल टू हो जाए क्या यहाँ पर, बोलिए -3। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू आप देख रहे हो, जो यहाँ पे x एज्यूम किया आपने, यानी यहाँ पर अब आप देखने वाले हैं क्या, -3। कैसे, ये हो गया Cr C2O4 और थ्राइस है, और यहाँ पे होल का A यहाँ पे हो गया 3-। अब इसी के साथ है पोटेशियम, यानी इसके साथ आपको सेट करना है पोटेशियम को, यानी इन दोनों को मिला के बनाना है कंपाउंड। और जब कंपाउंड बनाते हैं तो आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो। कैसे हो जाएगा यह, ये हो जाएगा K3 यहाँ पे कर देना, यह 1 है तो यह हो जाएगा Cr, ब्रैकेट चला है इससे, Cr C2O4 का होल थ्राइस, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1, यहाँ 1 करोगे, 1 लिखने की आवश्यकता होती नहीं तो हटा देना, ये इसका आंसर है C2O4 का होल थ्राइस। इन पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आप जानते हो जैसे यहाँ क्रोमेट लिखा है ना, क्रोमियम से बना है क्रोमेट, यह ATE लास्ट में है। यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव आ रही है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव आती है इस कंडीशन में जो मेटल का नाम होता है उसके नाम की एंडिंग हमेशा ATE से होती है। देखिए क्रोमेट हो गया, आपने सीखा था इस लॉजिक, याद आ रहा है, कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 8वां हेक्साअमीन प्लेटिनम 4 दिया गया है। पहले खुद से बनाइए आप लोग आइए दिखाते हैं आपको हम। यहाँ पे सबसे पहले फिर वही सेम लॉजिक, आप पहचाने पहले सेंट्रल मेटल, यहाँ पे प्लेटिनम है सेंट्रल मेटल, ठीक, और यहाँ पे अमीन है इसका लिगेंड, हेक्सा है मतलब 6 संख्या में है। तो पहले तो आप 8वां हम लोग करने वाले हैं, और यहाँ पे हो गया सबसे पहले PT, प्लेटिनम हो गया, PT हो गया प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम, हेक्सा अमीन दिया जा रहा है,
मतलब यहाँ पे कर देंगे आप NH3 का होल 6। ये हो गया हेक्साअमीन प्लेटिनम 4। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 सेट करना है। तो अब यहाँ पे यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है या क्या चार्ज होगा यह डिसाइड करने के लिए माना यहाँ पर चार्ज बेटा x है। हमेशा मान लिया करना जब भी आप स्फीयर बनाना ऐसे इस पे चार्ज x डिसाइड कर लोगे। अब तरीका x की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको 4 दी जा रही है, मतलब यहाँ प्लेटिनम मेटल है ना तो +4 की अवस्था में है। ये हो गया प्लेटिनम का +4। NH3 का होता है 0 × 6। अमीन एक लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 6 हो गया। और इक्वल करोगे तो जो यहाँ पे चार्ज जो x है यह x के इक्वल हो जाता है। पढ़ा आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, है ना। तो x = हो जाएगा यह +4, यानी कि x की जगह पे जो है आप लिखने वाले हैं या क्या हो जाएगा Pt NH3 का होल 6 और यहाँ पे है इस पे 4 प्लस चार्ज। ये है एग्जैक्टली इसका फार्मूला, मतलब आपका यही आंसर है। ठीक, 8वें का आंसर हो गया। कोई डाउट है? समझ गए सब लोग? अब हम लोग आते हैं 9th पे। 9th क्या है? टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट 2। देखिए यहाँ भी ATE से नाम समाप्त है। ये क्यूप्रम होता है, कॉपर का लैटिन नेम क्या होता है? क्यूप्रम। क्यूप्रम से बना है क्यूप्रेट। खैर ये तो हो गया इसका सेंट्रल मेटल। सबसे पहले आप पहचानते हैं सेंट्रल मेटल, इसके पहले है ब्रोमाइडो। टेट्रा मतलब 4 ब्रोमाइडो है ना। तो सब लिखने का तरीका क्या है, यानी हम लोग 9वां वाला करने वाले हैं। यहाँ पे हो गया कॉपर, ब्रोमाइडो मतलब Br, ये हो गया Br, टेट्रा है तो 4 कर देते हैं। आप ऐसे बना देंगे ब्रैकेट और यहाँ पे अब एज्यूम करिए इस पे x चार्ज है, निकाल लेते हैं। पहले इस x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉपर का क्या है? x कॉपर का दिया गया बेटा, यहाँ पे कॉपर का हो गया +2 x, कॉपर का +2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे Br है, Br का होता है -1 × 4 = x। तो x = हो जाएगा -2, मतलब यहाँ पे आप करने वाले हैं ये हो जाएगा 2 ये इसका आपका आंसर हो गया। ऐसे निकालते हैं। देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव आती है तो मेटल का लैटिन नेम यूज करते हैं, जैसे क्यूप्रम होता है। यहाँ पे कॉपर नहीं लिख सकते आप, क्यूप्रम, और नेगेटिव होता है तो मेटल के नाम की एंडिंग ATE से, ये हो गया क्यूप्रेट। अब आते हैं 10वें पे, 10th पे। 10th को बेटे आप लोग करेंगे पहले। 10th दिया गया है पेंटाअमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3। पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाएं, बन जाता है तो ठीक, अदरवाइज आइए आंसर मैच कराइए। तो तरीका पहचानने का वही सेम। पहले आप पहचानोगे सेंट्रल मेटल, यहाँ पे दिया गया है कोबाल्ट, क्योंकि लिगेंड के नाम के बाद तो वही सेंट्रल हुआ। तो कोबाल्ट मतलब CO, यहाँ लिख दिया हमने CO, कोबाल्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है? पेंटाअमीन, एक लिगेंड यहाँ पर अमीन है और पेंटा है मतलब 5, अमीन यानी NH3 की संख्या 5 है। अमीन आप जानते हो यह होता है NH3, ठीक है। पेंटा है तो आप यहाँ कर दोगे 5। बोलो, नाइट्राइटो N लिखा है, नाइट्राइटो मतलब NO2, ठीक है, और N है मतलब N सामने लिख देना, आप इसको ब्रैकेट के अंदर कर देना, ठीक है। अभी हम नाइट्राइटो को दिखाते हैं करके। नाइट्राइटो एक एम्बिडेंट लिगेंड है, अभी उसको डिस्कस करते हैं। इसके पहले किया था वीडियो में, शुरू में देखे होंगे तो आप, क्योंकि आ चुका है नाइट्राइटो O आ चुका है, या नाइट्राइटो N दिया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी ये कोबाल्ट हो गया ना, नाइट्राइटो N हो गया। अब इस पे चार्ज चेक करते हैं। माना इस पे चार्ज x है, ये हो गया इतना नाइट्राइटो N, इस पे चार्ज x मान लेते हैं। तो पहले क्यों हम लोग x की वैल्यू निकाल लें। कोबाल्ट का यहाँ पे दिया गया कितना? 3 दिया गया है, तो कोबाल्ट का हो गया 3 प्लस NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0 × 5 कर दिया हमने, प्लस NO2 पे -1 होता है, -1 कर दिया हमने, = x। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे +2, यानी इस पर x की जगह पे आप लिखने वाले हैं 2+। ये इसका आंसर हो गया, यह कैलकुलेशन है, ये इसका आंसर है। CO NH3 का होल 5 NO2 2+, ठीक है। हमने बताया था बेटा आपको, जैसे जो NO2 है यह NO2- होता है, यह एक लिगेंड है, ठीक। इसका नाम देखिए, यह एक एम्बिडेंट लिगेंड है। क्या है? एम्बिडेंट। और एम्बिडेंट का मतलब होता है इसके पास लोन पेयर देने के लिए 2 सेंटर होते हैं, ठीक, लेकिन एक बार में यह किसी एक सेंटर का यूज करता है, तो उन सभी को आप नाम देते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे CN- साइनाइडो या साइनो बोलते हैं आप, C से बॉन्ड बनाता है तो साइनो या साइनाइडो, और NC N से बनाता है तो आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो, वो भी एक एम्बिडेंट लिगेंड है, ये भी एक एम्बिडेंट लिगेंड है। अगर बेटा यह कहीं लिखता है N से बॉन्ड बनाता है, इसको बोल देंगे आप नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो
N कर देंगे आप ऐसे। अगर ये बॉन्ड बनाएगा O से, ONO लिखेंगे, ये हो जाएगा नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे नाइट्राइटो N लिखा था, तो यहाँ पे हमने N से बॉन्डिंग की है, इसके सामने N लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना कि NO2 एक एम्बिडेंट लिगेंड। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं 11th पे, 11वें पे, टेट्राअमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 2 क्लोराइड। बहुत शानदार क्वेश्चन है, खुद से बनाइए, ऐसे क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। अब देखिए हम बताते हैं आपको सेम तरीका। क्या करेंगे, जब भी आपको नाम से बनाना हो फार्मूला तो तुरंत आप पहले पहचानिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल, एक कोबाल्ट, कोबाल्ट 3। कैसे पहचाना, डाई एक्वा लिगेंड है, अमीन टेट्राअमीन लिगेंड है, लिगेंड के नाम के बाद हमेशा सेंट्रल मेटल होता है। यहाँ पे कोबाल्ट, कोबाल्ट मतलब CO। क्लियर, कोई डाउट नहीं किसी को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है आप, कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट 3 लिखा है, कोबाल्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे टेट्राअमीन लिखा है, तो NH3 करोगे आप पहले, NH3 कितना है 4, ठीक, टेट्राअमीन लिखा हुआ है। डाई एक्वा, ठीक है, डाई मतलब 2 है ना, H2O, एक्वा मतलब H2O, डाई के साथ डाई एक्वा है, पैस कर दिया। आप इसको ब्रैकेट के अंदर पैक कर दोगे। अब साथ में इसके क्लोराइड लिखा हुआ है, क्लोराइड बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने Cl होंगे, Cl अभी डिपेंड इस बात पे करेगा इस पे चार्ज कितना है। माना इस पे चार्ज X है, सपोज इसका चार्ज X हो गया, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। यह कोबाल्ट +3 के फॉर्म में है, ये कोबाल्ट हो गया +3, NH3 पे कोई चार्ज होता नहीं है तो 0 × 4 कर देते हैं, प्लस H2 पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 × 2 कर देते हैं, इज इक्वल टू X कर दिया हमने, तो X इज इक्वल टू आ जाएगा +3, मतलब यहाँ पे X की वैल्यू आ गई +3, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ Cl को सेट करना है, यानी कि आपने कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ पर आ गया 3+ चार्ज। अब इसको Cl- के साथ सेट करना है, यानी इन दोनों को मिला के बनाना है एक कॉम्प्लेक्स का फार्मूला, यहाँ लिखते हैं। तो अब जानते हो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इससे यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? अरे यही सेम स्टोरी यार, जैसे आपको Al3+ दिया गया है और यहाँ पे सल्फेट दिया गया है, ठीक है, दोनों को मिला करके आप प्रोडक्ट कैसे लिखते हो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई, इसके यहाँ से करते हो तो आप क्या हो जाता है, यह Al2 हो जाता है, और SO4 का होल थ्राइस करते हो। सेम लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है, सेम लॉजिक। क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा CO, ठीक, और यहाँ पर है NH3, CONH3 का होल 4 है, और यहाँ पे H2O का होल ट्वाइस है, इसको ब्रैकेट के अंदर आप कर देने वाले हैं, ठीक है। और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर 1 और इस पे 3 है तो ये हो जाएगा Cl3। 1 लिखने की आवश्यकता होती नहीं, तो ये हो गया, ये इसका फार्मूला, ये इसका आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए, बहुत आसान रहा ये भी, है ना। ट्रिस एथेन 1,2 डाईअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले सेम लॉजिक, लिगेंड के नाम के बाद लिखा है क्रोमियम, क्रोमियम 3 लिखा है, इसका मतलब क्रोमियम यहाँ का है सेंट्रल मेटल, है ना। तो 12वें क्वेश्चन में दिया कहा गया है कि क्रोमियम हो गया सेंट्रल मेटल, ठीक है। और लिगेंड है एथेन 1,2 डाईअमीन। आप एथेन 1,2 डाईअमीन को लिखते हैं EN, आपको याद होता ना, यह एक बाइडेंटेड लिगेंड है EN। तो यहाँ पर लिखा है ट्रिस, ट्रिस मतलब 3 संख्या हो गई इनकी, आपने कर दिया इनको ब्रैकेट के अंदर, यानी यहां से यहां तक हो चुका है। अब क्लोराइड लिखना है, Cl की संख्या बाहर, Cl बाहर आएगा, ठीक है। अब कितना होगा ये डिपेंड करता है इस पे चार्ज कितना आने वाला है, चार्ज डिसाइड करेगा Cl के नंबर्स को। तो चार्ज यानी X की वैल्यू पहले फाइंड करना होगा, जब भी निकालना बड़े ब्रैकेट पे, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं हम लोग, इस पे चार्ज जरूर आप कर लेंगे फाइंड, उसके बाद आगे मूव करना। यहाँ पे Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है कितना 3, ये हो गया 3। इसके अंदर जितने लोग होते हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑलवेज इसके पावर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3+। इसका इथिलीन डाईअमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये 0 हो गया, 0 × 3 बराबर X कर देना। यहाँ पे बेटा X की वैल्यू आ जाएगी +3, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो X माना है आपने ये है 3+। अब इसी के साथ आपको Cl को सेट करना है, Cl पे माइनस है, और इन दोनों को मिला के आपको बनाना है फार्मूला। ये तो हो गया, आपको फार्मूला बनाना है, और जब बनाते हो फार्मूला तो वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और 1 से यहाँ पे कर दोगे, 1 लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। ये हो जाएगा CrEn का होल थ्राइस, ब्रैकेट के अंदर कर देना इसको आप, और ये हो जाएगा Cl3। ये है इसका आंसर। कितना आसान रहा, कोई और डाउट?
बोलिए नहीं, आगे बढ़े। फिर 13वें पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट 2। तो यहाँ पर भी सेंट्रल मेटल पहचान लिया हम लोगों ने, प्लेटिनम लिखा हुआ है, प्लेटिनेट। सबसे पहले सेंट्रल मेटल पहचाना बेटा, लिगेंड के नाम के बाद हमेशा यही रहते हैं। तो यह दिया है प्लेटिनम, पीटी, यहाँ लिख दिया हमने पीटी, प्लेटिनम हो गया। अब लिगेंड पे आते हैं, तो कौन पहले अमीन लिखा है, अमीन मतलब NH3, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। जब ग्रुप ऑफ एटम होते हैं तो सब ब्रैकेट में कर देते हैं कि एक साथ है, ठीक है। यह अमीन हो गया, देखिए यह हो गया अमीन। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो मतलब Br, ये हो गया यहाँ पर Br। फिर क्या है, क्लोराइडो, फिर यहाँ पे है Cl, ये हो गया Cl। फिर यहाँ पे नाइट्राइटो N मतलब NO2, इसे कर देना ब्रैकेट में, ठीक है, नाइट्राइटो N हो गया। अभी बताया था हमने, ये जो है यह एक जो है एम्बिडेंट लिगेंड है, ठीक है। जब यह N से बॉन्डिंग करेगा तो याद रखना यह NO2 लिखा जाएगा, नाइट्राइटो N हो जाएगा, और जब यह ONO लिखा जाए फिर नाइट्राइटो O रहेगा, ठीक है। एम्बिडेंट का मतलब होता है इसके पास दो सेंटर है बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन एक बार में एक ही यूज करता है, यह एम्बिडेंट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है नाइट्राइटो N, तो N को सामने कर दिया हमने। अब इसे पूरे को कर दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसे आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये सभी लोग हो गए, फिट हो गए। अब इस पे चार्ज मान लिया x, एज्यूम किया इस पे चार्ज x है, तो x की वैल्यू निकालना आसान होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे प्लेटिनम दिया है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मेटल है तो +2, ये हो गया +2 है ना। और यहाँ पे NH3 है, NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, ये कर दिया 0, प्लस Br का -1 होता है, -1 ले लिया हमने, प्लस Cl का -1 होता है, -1 ले लिया हमने, NO2 का -1 होता है, प्लस -1 ले लिया हमने, बराबर हमने 0 कर लिया इसे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, बोलिए क्या हो जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1, x की वैल्यू यहाँ पे हो जा रही है -1। इट मीन्स यहाँ पे जो आपने x लिखा है इस पे आपको लिखना है -1 ऐसे, बस हो गया। ये है इसका फार्मूला, ठीक है, ऐसे निकालना इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपी कर लीजिए इसको आप, ये है इसका आंसर, बहुत आसान है ना। आइए 14 पे देखते हैं, जरा इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए। तो क्या लिखा है, डाइक्लोराइडो बिस एथेन 1,2 डाइअमीन प्लेटिनम 4। फिर सेम पैटर्न, यहाँ पे दिया गया है प्लेटिनम, ये है सेंट्रल मेटल, यहाँ पे लिख दिया हमने Pt, ठीक है, प्लेटिनम हो गया। अब इसके बाद आते हैं, क्या है, डाइक्लोराइडो लिखा है, डाइक्लोराइडो मतलब Cl2 कर देना, क्लोराइडो Cl हो गया, डाई 2 हो गया, बिस एथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, En से लिखते हैं। बिस लिखा है, बिस का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3, टेट्रा की से मतलब 4, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर दें ब्रैकेट के अंदर, ये कर दिया हमने। अब हमें सेट करना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, माना इस पे चार्ज x मान लेते हैं, सेम पैटर्न से चार्ज x मान लेते हैं, x की वैल्यू लिख दें, x की वैल्यू लिख दें, आंसर आ जाएगा। तो तरीका क्या होगा, देखिए आप प्लेटिनम का दिया गया है कितना 4, और मेटल है तो +4 होगा, यानी मान लेते हैं +4 दिया गया है। इसका Cl का -1 होता है, तो -1 इंटू कर दिया हमने 2, प्लस En इथिलीन डाइअमीन, यह एक न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है, ये हो जाएगा 0 × 2 बराबर x। बताया था ना, जितने लोग इस स्फीयर के अंदर होते हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑलवेज x के इक्वल होगा। इस पे चार्ज आता है, इस तरह से x हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा +2, क्या जाएगा +2, यानी आप यहाँ पे x की जगह पे 2+ लिख देना, बस ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, 2+ लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो गया, बहुत आसान रहा। अच्छा अब आते हैं 15वें पे, इसका आप कुछ बनाइए। अच्छा थोड़ा सा अलग है, आयरन 3 हेक्सासाइनोफिरेट 2। अगर आप यह पढ़े होंगे कि जिस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर लिखी हो वह सेंट्रल मेटल होगा तो गड़बड़ कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर इसका भी दिया ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी दिया ऑक्सीडेशन नंबर, 2 जगह दिया है ना। तो सेंट्रल मेटल पहले पहचानते हैं अगर लिखना है फार्मूला तो, और यहाँ पे आप गलती कर जाते हैं। तो क्या तरीका है, लिगेंड के नाम के जस्ट बाद जिस मेटल का नाम होगा वही रहेगा हमेशा सेंट्रल मेटल। यहाँ लिगेंड है साइनो, देखिए लिखा है साइनो, या इसको साइनाइडो भी लिख सकते हैं, हेक्सासाइनो 6 CN है, इसके बाद फिरेट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो है सेंटर पे है, यहाँ लिखेंगे पहले आप Fe, ये हो गया Fe फिरेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होगी इसलिए फिरेट AT लिखा हुआ, लैटिन नाम यूज किया गया, ठीक है, फिरेट हो गया। अब यहाँ पे हेक्सासाइनो है, तो यहाँ पे कर देना बेटा आप CN का होल 6,
फिर कर देना ब्रैकेट के अंदर ऐसे। माना इस पे चार्ज x है, आयरन 3 को सेट करना है, तो आयरन 3 की संख्या कितनी होगी यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इस पे चार्ज कितना आएगा, है कि नहीं। आइए पहचानते हैं। तो अब पहले x निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पे फेरेट की ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखी गई है, मतलब ये +2 में होगा, ये +2 हो गया इसका वाला, ठीक है। Cn पे -1 होता है, -1 कर दिया, संख्या इसकी 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू x। 2 आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा -4, ठीक। x इज इक्वल टू आ गया -4, मतलब हम लोगों ने फाइंड कर लिया इस x की वैल्यू क्या है, क्या हो गई यहाँ पर, यानी आपने जो फाइंड किया है वो हो गया FeCN का होल 6 और इस पूरे पे हो गया 4 माइनस। और अब इस सवाल में कहा गया है कि यह जो है आयरन 3 के साथ सेट करना है, मतलब इसको आयरन 3+ के साथ कंपाउंड बनाना है। Fe3+ एंड FeCN6 का होल 4 माइनस है। आप जानते हो कंपाउंड बनाते इसमें क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा Fe, ठीक है, A हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे FeCN होल 6, कितना आसान देखिए, होल 6 और यहाँ पे कर देना प्लस, ये इसका है आंसर। कोई डाउट तो बोलिए। आपने सबका आंसर देखा, सबका आंसर लिख भी लिए हैं आपने। अब आप दोबारा जो है इन सभी का चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से आप इनको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप इन नामों को बना लेते हैं तो आपके अलग अलग एग्जाम में आने वाले इन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर ले जाओगे। चाहे आप अगर किसी को पढ़ाने वाले हों तो भी आपके बड़े काम आएंगे। 15 क्वेश्चंस के एक साथ कलेक्शन, ठीक है। थैंक्स, खूब जम के पढ़िए आप लोग।